मेष राशि वाले भले ही क्रोधी स्वभाव के हों, भले ही वो कितना भी गुस्सा करें, कितना भी बड़बड़ करें, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी अच्छाई यह होती है कि वो किसी की बातों को अपने पेट में दबा कर रखने वाले लोग नहीं होते। जो भी बोलते हैं आपके मुंह पर बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। आपको अगर बुरा लग जाए बातों का तो आप अपने घर में खुश रहो। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। सितंबर माह में मेष राशि वालों का ग्रह सितारे राशिफल क्या संकेत दे रहे हैं, मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, मेष राशि का जो स्वामी है वो ग्रहों का सेनापति मंगल है। मंगल स्वामी है, स्वाभाविक है। मेष राशि का तत्व भी अग्नि है, तो ऐसे में क्षत्रिय वर्ण भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मेष राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं। यह कभी भी कंप्रोमाइज करने में भरोसा ही नहीं रखते। इनको जिद एक होती है आगे बढ़ने की, सफल होने की और कामयाब होने की। और जितना सोच लेते हैं उतना करके दिखाते हैं। और ये अपनी कभी भी हैसियत से ऊपर नहीं सोचते। वही वादा करते हैं, वही काम करते हैं जो इनके बस का होता है। वचन के बहुत पक्के होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या क्या लाभ लेकर आया है, क्या क्या सावधानी मेष राशि के जातकों को रखनी पड़ेगी, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। मेष राशि है आपकी तो जान लें, आपकी गोचर कुंडली में सितंबर माह में 4 नहीं 5 राजयोग बने हैं और जबरदस्त राजयोग बने हैं। देखने में ग्रहों की स्थितियां ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन गड़बड़ होते होते रुक रही है। और आयन टाइम पे जैसे लोग सिक्सर मारते हैं क्रिकेट के मैच में और विजय हो जाती है, वैसे ही संघर्ष की समाप्ति आश्चर्यजनक रूप से सितंबर के माह में मेष राशि के जातकों को देखने को मिलेगी। आपकी मेष राशि है तो सबसे पहले बात करेंगे आपके ग्रहों के राशि परिवर्तन की। साथियों, ध्यान रखें, आपका जो स्वामी है मंगल है, और मंगल जो है सितंबर माह में नीच का हो जाएगा। यानी कर्क राशि में जब भी मंगल प्रवेश करता है तो नीच का हो जाता है। जिस प्रकार से मंगल उच्च का मकर में और उसकी खुद की राशियां मेष और वृश्चिक हैं, इसी प्रकार से जब कर्क राशि में मंगल आते हैं तो नीच के कहलाते हैं। नीच के मंगल आपकी कुंडली में सितंबर माह में चौथे भाव में गोचर करेंगे। मंगल का चौथे भाव में गोचर करना मांगलिक दोष बताता है, लेकिन अगर कर्क राशि में मंगल हो तो सौम्य हो जाता है। तो भावगत रूप से आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को लेकर होगा। सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुख आपके बढ़ेंगे, सुख साधन आपके संपन्नता के साथ पूरे होंगे। जैसे किसी चीज को खरीदने का सपना है या कोई आप प्लान ऐसा बना रहे हैं, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य है, खेती बाड़ी से संबंधित कार्य है, सफलता आपको दिलाएगा। सबसे बड़ी चीज यह है, मंगल जो है यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। नीच के जरूर हैं, लेकिन वहां पर चूंकि पहले से ही उच्च के गुरु बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है कि जो जबरदस्त लाभ देता है। तो नीच भंगता जब हो जाती है किसी ग्रह में, तो सुखों में, साधनों में और उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, अशुभता वहां पे समाप्त हो जाती है। तो मेष राशि के जातक, आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड, गोल्डन पीरियड बना है। आपकी ही राशि का स्वामी ने ही बना कर रखा है और मंगल की विशेष कृपा आप पर रहती है। तो अपने दाहिने हाथ में लाल धागा जरूर बांध लेना। पुरुष और स्त्रियां जो सुहागन हैं वो अपने बाएं हाथ में बांध लें लाल धागा मौली के अलावा। और जिन बेटियों की शादी नहीं हुई है, जो कुंवारी हैं, वो भी अपने दाहिने हाथ में लाल धागा अवश्य बांधें। अगर तरक्की पानी है, रक्षा पानी है, सुरक्षा पानी है, आत्मविश्वास जागृत करना है,
तो मौली के अलावा हाथ में जरूर बांधना चाहिए। हाथ में का मतलब हाथ की कलाई पर। अब बात करते हैं, और यह स्थिति जो है जबरदस्त रहेगी, बहुत अच्छा लाभ आपको देकर जाएगी मेष राशि के जातक। 2 सितंबर को धन के दाता शुक्र, ऐश्वर्य के दाता शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि यानी कि तुला राशि में। यह गोचर आपके बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाएगा, संबंधों को ठीक करेगा, मतभेदों को दूर करेगा, पति पत्नी में रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही साथ बुध जो है वो 7 सितंबर को कन्या राशि में जब प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका कारण यह है, बुध 6वें भाव में जरूर बैठे होंगे। 6वें भाव में बुध का बैठना पेट से संबंधित प्रॉब्लम दिखाता है, दर्शाता है। रोग का बढ़ना, ऋण का बढ़ना, शत्रु का बढ़ना दिखाता है। लेकिन चूंकि यह स्वयं की राशि में बैठे हैं, इसलिए जो है विरोधी परास्त होंगे। कर्ज प्रकरण है, लोन प्रकरण है, कर्ज का अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य है उसमें सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ षड्यंत्र नाकामयाब होंगे। सबसे बड़ा लाभ, जो षड्यंत्रकारी आपके पीछे बहुत पड़े रहते हैं, आपके मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे तो बुराइयां शुरू कर देंगे। यह सबसे बड़ी विडंबना है। मेष राशि के जातक जी तोड़ लोगों से प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, उसके बाद भी इन्हें अधिकतर उपेक्षा ही देखने को मिलती है। क्योंकि इनका स्वभाव कैसा होता है, मुंह फट होता है, स्पष्ट वक्ता होते हैं, किसी के नेतृत्व में रह नहीं सकते, किसी के अंडर में रह नहीं सकते, स्वतंत्र विचारधारा होती है। ऐसे में लोग इनके ऊपर जब दबाव बनाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये क्रांति कर देते हैं, ऐसे समझ लो। इस प्रकार के लोग होते हैं मेष राशि के, बहुत साहसी, बहुत निडर और बहुत ताकतवर। इसी प्रकार से 17 सितंबर को रवि कन्या राशि में आ जाएंगे। बुध अतिथि योग साहब आपका बनेगा 6वें भाव में। 5वें भाव के स्वामी और 6वें भाव के स्वामी की युति इधर होगी। बुध अतिथि योग 6वें भाव में बनने के कारण आपको सारी परेशानियों से सामना करने की क्षमता आएगी। शत्रु का नाश होगा, विरोधी परास्त होंगे और जीत आपके हाथ लगेगी। क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ पर आग लगा डालते हैं, और क्योंकि सूर्य रोग ऋण शत्रु स्थान पर यहाँ पर बैठते ही रोगों का दमन करेंगे, समन करेंगे और लाभ ही लाभ आपको प्रदान करेंगे। वहीं एक बात ध्यान रखिए, 18 सितंबर को तो खैर मंगल आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि और यह 4थे भाव में आपके होंगे, गुरु के साथ होंगे, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। यह भी जबरदस्त आपको लाभ देगा। लेकिन विशेष बात अब आपको बताने जा रहे हैं, 26 सितंबर को बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे। और तुला राशि में जब आएंगे तो आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव कैसा है? बिजनेस का है, व्यापार का है, साझेदारी का है, पति का है, पत्नी का है। बुध और शुक्र जब मिलके किसी भाव में बैठ जाते हैं या युति बनाते हैं तो इसे लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। और लक्ष्मी नारायण योग होने के कारण मेष राशि के जातक बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा उपाय बता रहे हैं, ज़रूर कर लेना। नीच का मंगल, वैसे तो नीच भंग राजयोग है यही, लेकिन नीच का मंगल यही आपको उच्च फलों की प्राप्ति देगा। कैसे? हनुमान जी के मंदिर में जाएं, एक माचिस का बॉक्स चुपचाप रखें और फिर देखें कैसे आपकी जीत और कैसे आपको सफलता जीवन में प्राप्त होती है। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो और अच्छी बात है, लाभ ही लाभ आपके लिए सितंबर का महीना रहेगा।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।